अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीर रहमान है और आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर 14 में ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं और ह्यूमन हार्ट में जो है हम ये कहते हैं कि सबसे पावरफुल हमारी बॉडी का जो ऑर्गन है, जो कि सर्कुलेटरी का एक सिस्टम का एक ऑर्गन है, वो हार्ट है। और हार्ट जो है वो हमारे जो लंग्स होते हैं थोरैसिक कैविटी में वहाँ प्रेजेंट होता है, दोनों लंग्स के दरमियान में जो है वो प्रेजेंट होता है। और लेकिन ये स्लाइटली टूवर्ड लेफ्ट होता है, लेफ्ट लंग के बिल्कुल मतलब थोड़ा सा उसकी तरफ होता है, लेफ्ट लंग की तरफ होता है और हमारे रिब केज में थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। अच्छा, लंग्स के ऊपर जो है ना मतलब दो लेयर्स होती हैं, कवरिंग होती है जिसे हम पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं। उन दोनों लेयर्स के दरमियान में वो फ्लूइड होता है और वो फ्लूइड जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के काम आता है। अब फ्रिक्शन कहाँ से आएगी? अब फ्रिक्शन देखें, ये कंटिन्यूसली जो है वो पंपिंग कर रहा है हार्ट, बर्थ से लेकर और डेथ तक जो है ये पंपिंग करता रहता है। अब पंपिंग के दौरान हार्ट की जो वॉल्स है और जो सराउंडिंग के टिश्यूज हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो डैमेज हो सकता है। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इन पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के दरमियान पेरिकार्डियम फ्लूइड मौजूद होता है। अब हम सीधा स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। देखिए, ह्यूमन हार्ट जो एक कॉनिकल शेप का होता है और इसके जो है चार चैम्बर होते हैं, दो ऊपर की तरफ और दो उसके नीचे की तरफ। अच्छा, जो ऊपर वाले जो चैम्बर हैं उन्हें हम एट्रिया एट्रिया कहते हैं और ये राइट एट्रिया है और ये लेफ्ट एट्रिया है। ये जिस पेशेंट का अगर हम इसको अगर हम कंसीडर करें किसी पेशेंट का ह्यूमन हार्ट है तो ये उसकी राइट साइड है और ये उसकी लेफ्ट साइड है। अच्छा, ये जो ऊपर वाली चैम्बर है जिसे हम एट्रिया कह रहे हैं और सिंगुलर एट्रियम कह रहे हैं, तो ये हमारे पास दो होते हैं एट्रियम हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर, एक राइट एट्रियम और दूसरा जो है वो लेफ्ट एट्रियम होता है। अच्छा, राइट एट्रियम के बाद दो नीचे वाले जो चैम्बर होते हैं हमारे पास, जिन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं, तो ये वेंट्रिकल है हमारे पास राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे जो है वो लेफ्ट एट्रियम के नीचे जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। अच्छा अब हमारे पास देखें, अब हम देखते हैं कौन कौन सी वेन्स है और कौन कौन सी आर्टरीज जो है वो उसके अंदर एंटर हो रही हैं, लीव कर रही हैं। सबसे पहले हम राइट एट्रियम में देखते हैं, तो राइट एट्रियम में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आता है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सुपीरियर वेना केवा ऐसी वेन है जो कि ऊपर की तरफ से ब्लड लेकर आती है और इंफीरियर वेना केवा जो है वो नीचे की तरफ से, नीचे का जो हमारा बॉडी पार्ट होता है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट करके लेकर आती है और स्टोर कर देती है राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम हो गया। अब देखते हैं कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ जाता है। लेफ्ट एट्रियम में जो है वो ब्लड पल्मोनरी वेन से आता है। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और यहाँ पर चार आपको पल्मोनरी वेन दिखाई गई है, मतलब दो पेयर पल्मोनरी वेन के दिखाए गए हैं। तो ये पल्मोनरी वेन जो है वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये रेड कलर जो आपको ये शो कर रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर आती है और वो लेफ्ट एट्रियम में पोर कर देती है। तो आपने देखा राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आ रहा है? बॉडी के ऊपर की साइड पर सुपीरियर वेना केवा और नीचे की साइड से इंफीरियर वेना केवा लेकर आ रहा है। और लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पास चार पेयर है पल्मोनरी वेन के, वो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे वेंट्रिकल, जो दो चैम्बर है नीचे वाले वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स जो है वो हमारे पास ऐसे चैम्बर हैं जिसके अंदर राइट एट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल है और राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो आ जाता है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो वहाँ से जो ब्लड जाता है पल्मोनरी जो हमारे पास आर्टरी होती है वहाँ चला जाता है। ठीक है। अच्छा, और अब हम देखते हैं लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहाँ से होता हुआ ये चला जाता है सिस्टमैटिक एओर्टा में और सिस्टमैटिक एओर्टा से ये पूरी बॉडी की आर्टरीज, डिफरेंट आर्टरीज के अंदर चला जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक दरवाज़ा है जिसे क्रॉस करके ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ रहा है और इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक दरवाज़ा है
जिससे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्रॉस करके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस यहाँ पर ये आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये एक रास्ता नज़र आ रहा है, इसको क्रॉस करता हुआ पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो इस वाल्व को, इस दरवाजे को क्रॉस करके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के अंदर। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ब्लड है, तो हम बात कर रहे थे, वाल्व की बात कर रहे थे। अच्छा, ये जो दरवाजे हैं जिनकी हम बात कर रहे थे कि भाई लेफ्ट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाएगा इस दरवाजे को क्रॉस करता हुआ एओर्टा में। अच्छा, अब ये जो दरवाजे हैं इन्हें हम वाल्व कहते हैं। वाल्व ये मतलब जो समझे कि गेट लगे हुए हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, इसी तरह से राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के जो एंट्रेंस है उनके दरमियान, और लेफ्ट वेंट्रिकल और जो हमारे पास एओर्टा है इसके दरमियान जो गेट लगा हुआ है वाल्व के हैं। अब इन वाल्व पे डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है और डिफरेंट टाइप की इनके नाम भी इनके डिफरेंट होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व आपको नजर आ रहा है इसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो दरवाजा है, जो वाल्व आपको नजर आ रहा है, इसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ठीक है, और बाइकस्पिड वॉल्व के साथ साथ हम इसे एक और भी नाम देते हैं, माइट्रल वॉल्व का नाम देते हैं। तो ये हम बाद में डिस्कस करते हैं कि ये इसे हम इस तरह का नाम क्यों देते हैं, माइट्रल वॉल्व क्यों कहते हैं और ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वॉल्व क्यों कहते हैं। अच्छा, अब ये जो एंट्रेंस है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, जो बड़ी आर्टरी आपको नजर आती है, ये जो एंट्रेंस है इनके जो वाल्व हैं इन्हें हम सेमी ल्यूनार वाल्व कहते हैं या वाल्व कहते हैं, सेमी ल्यूनार वाल्व कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं इसको? ऐसा इसलिए कहते हैं, यहाँ पर देखें जो बाइकस्पिड वॉल्व है, यूँ मैंने आपको बताया था कि ये यूँ समझे कि दरवाज़ा है। ठीक है, अब दरवाज़ा आपको पता है कि सिंगल डोर भी आता है और डबल डोर भी आता है। तो बाइकस्पिड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दो फ्लैप हैं, इसके दो फ्लैप हैं। जब ये खुलता है तो ये दो फ्लैप खुलते हैं तो ब्लड जो है एट्रियम से निकलकर वेंट्रिकल में आ जाता है। इसी तरह जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व के तीन जो है वो फ्लैप्स होते हैं। एक फ्लैप ये है, दूसरा फ्लैप ये है और तीसरा फ्लैप ये है। ठीक है, तो बाइकस्पिड में दो फ्लैप हैं और फ्लैप को हम कस्पिड भी कहते हैं, इस वजह से ये बाइकस्पिड है। और ट्राइकस्पिड में जो है वो तीन फ्लैप हैं, इस वजह से ये तीन ट्राइकस्पिड वॉल्व कहलाता है। अच्छा, अब इसको माइट्रल वॉल्व क्यों कहते हैं? माइट्रल वॉल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जो उनके राहिब होते हैं, जो उनके बड़े होते हैं मज़हब के, तो वो कुछ ऐसे एक उनका मजहबी फंक्शन होता है जिसके ऊपर एक कैप पहनी जाती है, जिसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है, उसे माइट्रल कहा जाता है, बिशप्स माइट्रल कहा जाता है। इस वजह से इसको उसे तशबीह देने के लिए माइट्रल वॉल भी कहा जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो वॉल है, ये जो दीवारें हैं जो कि मस्कुलर हैं, हार्ट की मस्कुलर वॉल हैं। ठीक है, ये इनमें कौन कौन से जो है वो मसल्स प्रेजेंट हैं? इनमें जो मसल्स प्रेजेंट है, ये जो वॉल्व आपको नजर आ रही है, ये पैपिलरी मसल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, आप लेफ्ट राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी आपको एक मस्कुलर वॉल नजर आ रही है, एक दीवार नजर आ रही है मसल्स की, इसे बंडल ऑफ हिल्स में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ जो पैपिलरी मसल्स हैं, यहाँ पर कुछ फाइबर्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए फाइबर्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं एक साइड से पैपिलरी मसल्स के साथ और दूसरी तरफ से जो है ये जो बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वॉल्व है यहाँ अटैच होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम जो है वो इन वाल्व को जो है वो ओपन और क्लोज कराना होता है। अब देखिए, जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है तो प्रेशर की वजह से ये खुल जाते हैं।
और ये खुल जाते हैं और ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में या लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर ये खुले रहेंगे तो ये ब्लड जो है दोबारा बैक फ्लो होकर राइट वेंट्रिकल या राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम में जा सकता है, या इनकी कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इस वजह से ये जो हमें नज़र आ रहे कोडाई टेंडिन है, ये इसको जो है क्लोज करके रखते हैं ड्यूरिंग वेंट्रिकल की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, ताकि इसका बैक फ्लो जो है एट्रियम में ना हो सके। अच्छा, अब हम ये यहाँ पर कुछ वॉल्व हमने देखे हैं कि जो कि पल्मोनरी आर्टरी के एंट्रेंस पर है और एओर्टा के एंट्रेंस पे भी वाल्व लगे हुए हैं। इन वाल्व को हम सेमी ल्यूनार वाल्व कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं क्वाडाई टेंडिनाई के बारे में अब मजीद थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखें, ये जो आपको मसल्स नज़र आ रहे हैं वॉल में, ये जो है पैपिलरी मसल्स हैं। पैपिलरी मसल्स के ऊपर कुछ फाइबर्स अटैच होते हैं जिन्हें हम कोडा टेंडिनाई कहते हैं। और कोडा टेंडिनाई का काम क्या होता है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ये इसको क्लोज करके रखते हैं और ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाते हैं एट्रियम में। ऑल्सो आपको समझ आया होगा इंशाल्लाह। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।